नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे एक अप्रत्याशित शनिवार की शाम का वीडियो। सुरेखा जी तो कह रहे थे आई हॉस्पिटल जाएंगे। आंख एडजस्ट होते होते शाम हो जाएगी। तो दोस्तों आई इस हॉस्पिटल नहीं गया, क्योंकि सुबह जब फोन किया तो पता चला जिन डॉक्टर को मैं दिखाता हूं वो आज नहीं आएंगे, छुट्टी पर है। तो मेरा मन नहीं किया, कॉम्प्लिकेटेड केस है। मैं 15 साल से उन्हीं को दिखाता हूं और उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट रेटिना स्पेशलिस्ट इन कलकत्ता। और वो बिरला जी का अरविंद आई हॉस्पिटल के साथ टाई अप में बहुत अच्छा आई हॉस्पिटल कलकत्ता में है। तो मैं गया नहीं दोस्तों, कि वो देखते हैं तो मेरे को संतुष्टि मिल जाती है। तो दिन भर फिर बैठा रहा, थोड़ा अपना काम कर लिया, फिर कुछ चार्ट वगैरह देख रहा था। उसमें भी एक दो स्टॉक मुझको दिखे तो उस पर भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। सोचा एक स्टॉक आज आप लोगों को बता देता हूं। और कुछ आरबीआई पॉलिसी की बात आई है, पॉलिसी आ गई, उस पर बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैं कितना आरबीआई पॉलिसी को समझ सका हूं, अपने विचार आपके सामने रखता हूं। दास बाबू ने ठीक किया, गलत किया, उचित किया, अनुचित किया, इसका असर क्या होगा ये सब आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहला पॉइंट, उन्होंने 1,16,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा सिस्टम में छोड़ दिया, रेट को अनटच किया। मैं आपको बोल भी रहा था रेट बढ़ाना या रेट घटाना इस बार दास बाबू के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये सीआरआर घटा के 1,16,000 करोड़ सिस्टम में लाना ये मुझको बहुत उचित नहीं लगा, क्योंकि महंगाई तो ऑलरेडी है ही, और उसमें आप और सिस्टम में रुपया डाल दीजिए, इन बैंकों के हाथ में और पैसा आ गया, ये और लोन बांटेंगे, और लोन के पैसे पे अगर आप डिमांड बढ़ा रहे हैं, वो डिमांड सस्टेनेबल नहीं होती है, यानी कि वो डिमांड टिकाऊ नहीं होती है। कितना लोन लेके हम खर्चा करेंगे? एक दिन तो हमारे लोन लेने की कैपेसिटी भी खत्म होगी, उस दिन खर्चा करने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी। सही तरीके से सही डिमांड बढ़ा के इकोनॉमी को अगर आप संभालना चाहते हैं, तो लोगों की जब जेन्युइन इनकम बढ़ेगी, उनके हाथ में जेन्युइन पैसे बचेंगे, वो जो डिमांड पे खर्चा करेंगे या वो जो डिमांड आएगी वो जेन्युइन डिमांड होगी, जो इकोनॉमी को भी कुछ टिकाऊ कर सकेगी। नहीं तो उसी का अंदाज है ना, ये डिमांड इकोनॉमी क्यों गिरी? डिमांड है ही नहीं। डिमांड क्यों नहीं है? कि लोगों के पास पैसे नहीं है, कमाई नहीं है। अब कोई बोलेगा इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन का कारण यही है, सबसे ज्यादा आप देखिए फूड इन्फ्लेशन है। तो खाना तो हर आदमी खाएगा, 4 सब्जी लाते हुए आप 2 लाएंगे, 2 लाते हुए 1 लाएंगे, 1 किलो लाते हुए 250 ग्राम लाएंगे, तो वो डिमांड तो रहेगी रहेगी। और कुछ ये कर्जे की डिमांड थी जो धीरे धीरे कम हो रही है। आप मेरे पास्ट वीडियो जाके देखिए, मैंने कई उदाहरण दिए कि क्रेडिट कार्ड पे भी लोन, पर्सनल पे भी लोन, फलाने पे भी लोन, ढिमकाने पे भी लोन, ये लोन लेते 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 एक दिन ये हुआ अब लोन भी कितना ले और खर्च भी कितना करें, वो डिमांड गिरने लगी। उसका नतीजा है इकोनॉमी 5 पॉइंट कितने पर आ गई। और अब तो दास बाबू ने भी चिंता की और उन्होंने भी जीडीपी का अनुमान
घटा दिया। ये सब चिंताएं हैं। इन चिंताओं के बीच में ये 1,16,00,000 इस पॉलिसी में मेन पॉइंट यही है कि उन्होंने 1,16,00,000 दे दिया लिक्विडिटी बाजार में। अब इस पे बैंक वाले लोन बांटेंगे, वो कर्ज को सस्ता करेंगे, लोग और नए लोग लोन लेंगे, वो नए लोग भी लोन लेके थक जाएंगे, वो खर्च करके थक जाएंगे, उससे इकोनॉमी टिकाऊ नहीं होगी। ये मेरा मानना है। इन सब बातों का असर आने वाला वक्त बताएगा। मेरे को इस पॉलिसी में दास बाबू का इकोनॉमी का जीडीपी का अनुमान घटाना, वो थोड़ी चिंता लग रही है। इन्फ्लेशन पे भी वो बोल तो रहे हैं कि हम काबू में ले आएंगे, अभी तक तो आ नहीं रहा है। और ये रुपयों का और छोड़ना, ये भी मुझको थोड़ा सा चिंता में डाल रहा है। मैं इन सब बातों पर, और सिर्फ यहां पे नहीं दोस्तों, मैं दुनिया में क्या हो रहा है सब बातों की नजर रखता हूं, सबको अपने हिसाब से समझने की चेष्टा करता हूं। मैं आप लोगों को यहां कई बार बोलता हूं कि मेरे को क्या मतलब इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, 200 लेना 400 बेचना नहीं। ये मैं आप लोगों के लिए कहता हूं। अगर नहीं समझ पाते, इतना समय दे पाते हैं तो जरूर दीजिए, सब चीज को समझिए। मैं इस बातों को इसलिए चेष्टा करता हूं कि आज मैं इस मार्केट में बहुत छोटा प्लेयर हूं और मुझको बहुत बड़ा बनना है, बहुत ऊंचाई पर जाना है। मेरे सपने और मेरे प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े बड़े हैं और मुझको ये विश्वास है किसी दिन कोई एक अच्छे जौहरी की नजर या अच्छा एक मूर्ति बनाने वाले की नजर इस पत्थर पे जरूर पड़ेगी। मैं मेरे लिए पत्थर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई तो मुझको भी तराश देगा या मुझको भी पीट पीट कर एक इस पत्थर को स्वरूप तो देगा। आज मैं खूब पिटाई खा रहा हूं और पिटाई वही खा सकता है, और जो पिटाई को बर्दाश्त कर सकता है उसी का एक स्वरूप भी बनता है, ये विश्वास है। तो आज मुझको लोग जितना भी कूट रहे हैं, सिस्टम जितना भी कूट रहा है, उतना ही मेरा स्वरूप बन रहा है, जिसका उदाहरण तो आपके सामने है। 10 साल की कुटाई के बाद भी आखिर रजिस्ट्रेशन तो ले ही लिया। अभी भी बहुत सी बातें हैं, वो सब बातें करने का आज वक्त नहीं है। हाँ, मैं इसी विश्वास से, कोई मुझको पीट रहा है, कूट रहा है, या मशीन पर जब हीरे को, पत्थर को तराश तराश के शेप दी जाती है, मैं हीरा बनूंगा या एक स्वरूप में छोटा सा इस पत्थर का स्वरूप बनेगा, मुझको नहीं मालूम। आज बहुत छोटे छोटे फंड मेरे पास हैं, बहुत छोटे तबके के क्लाइंट। छोटा तबका 2 लाख वाला भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, और 50 लाख वाला भी बहुत बड़ा, और 1 करोड़ वाला भी बहुत बड़ा है। लेकिन कल क्या पता कितने करोड़ों वाले की नजर मुझ पर पड़े। तो आज इन सब बातों का मैं पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है, कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन समझता बहुत हूं। 67 साल की उम्र और 24 साल का इस बाजार का तजुर्बा, इसमें बहुत कुछ समझता भी हूं और समझने की चेष्टा भी करता हूं। सही गलत अपने निर्णय को खुद देखता हूं, कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो इस पॉलिसी की सारी बातें आपके सामने रख दिया दोस्तों। अब इसका असर, उनका जीडीपी का अनुमान घटाना चिंता की बात है, उनको भी लग रही है। उनका ये 1,16,00,000 की लिक्विडिटी छोड़ना उनको बहुत उचित लगा होगा। मुझको थोड़ा कम समझ में आया, इतनी महंगाई में लिक्विडिटी छोड़ने की क्या बात थी। तो देखते हैं दोस्तों, इन सब का असर आने वाले समय में हमको सबका उत्तर मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी टेक्निकल सेटअप पे आज मैं कोई बात नहीं करूंगा। डेटा कुछ लिया हूं, बहुत स्टडी नहीं किया हूं,
उसकी बातें संभव होगा तो कल शाम को करूंगा, नहीं तो सोमवार सुबह कर दूंगा। आ जाइए दोस्तों, अब आप लोगों से एक सुझाव मांग रहा हूं कि अगर मैं अपने YouTube पर लाइव सेशन करूं, एक लाइव सेशन भी होता है जिसमें आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन या अपने मन की बात वहां करते जाइए और मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की हाथों हाथ चेष्टा करूं। तो वो कैसा रहेगा, आप लोगों में से कितने लोग जुड़ सकते हैं, भले ही वो 15 मिनट का करूं 20 मिनट का करूं, उसमें लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी होगा। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मैं समय 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हर आपके सवाल का जवाब लाइव देने की चेष्टा करूंगा। इस पे कमेंट बॉक्स में लिख लिख के बताइएगा कि ये मेरे को शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप लोगों में से कितने लोग जुड़ने के लिए तैयार होंगे। आ जाइए दोस्तों, दो स्टॉक मैंने आज दिन भर में देखे तो कई हैं, दो मुझको बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिस्कस एक पर कर रहा हूं। सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूं, फंडामेंटल की बात नहीं है इस स्टॉक में। बहुत कुछ मेरे को इसके बारे में नहीं मालूम है। इस स्टॉक का जिक्र मैंने फिर डिस्क्लोजर दे देता हूं, कहीं पर भी आज तक मेरी जबान पर इसका नाम नहीं आया है। पहली बार स्टॉक का नाम ही मैं अपने इस YouTube चैनल पर ले रहा हूं, सिर्फ टेक्निकल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, कोई बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अब मैंने पहले नाम ही नहीं लिया तो मेरी कोई पोजीशन भी नहीं है, मैं लूंगा नहीं लूंगा वो डिसीजन सोमवार को करूंगा। दूसरा स्टॉक आपको आज नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसको मैं थोड़ा कुछ लोगों को बताने की चेष्टा करूंगा, उसका डिस्कशन भी आपके साथ जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आज जिस स्टॉक की बात मैं कर रहा हूं उस स्टॉक का नाम है टेक्समेको इंफ्रा एंड होल्डिंग। इसकी कल तक की क्लोजिंग का भाव है 154 रुपया 34 पैसा, और इस स्टॉक ने, अब मेरे को मालूम नहीं है ये इसका लाइफ हाई होगा, मेरे पास 2003 से इसके डेटा है, 2004 से। तो इस स्टॉक में ये इसका लाइफ टाइम हाई है 157 रुपया। 2004 के साल में इसकी क्लोजिंग थी 7 रुपया 52 पैसा। अब आप जोड़ लीजिए वहां से ये स्टॉक 20 साल में कितना गुना बढ़ चुका है, आगे कितना बढ़ेगा मुझको मालूम नहीं। मैं अगर आपको ये बोलूं कि इस स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिया है, तो वो है दोस्तों, ये स्टॉक 2010 में 94 रुपये 40 पैसे का हाई बनाया था, वहां से ये गिरा, 3-4 साल तक गिरते रहा, और इसके बाद इस स्टॉक ने 19 रुपये 20 रुपये 19 रुपये 20 रुपये पर 4-5 साल का लो बनाया। वहां से इसकी जो जर्नी शुरू हुई, 2023 में इसने वापस 2010 का जो हाई था 94 वो काटा, यानी कि 13 साल का ब्रेकआउट इसने 2023 में दिया। और उस ब्रेकआउट का फॉलो अप, ध्यान से सुनिएगा, उस ब्रेकआउट का फॉलो अप पूरे 2024 में रहा है, जहां पर स्टॉक नया हाई बना चुका है। ये सब मैं ईयरली चार्ट पे बोल रहा हूं, और दोस्तों ये इसका 2024 खत्म होने में अभी भी 27 23 24 दिन बाकी हैं।
इसका ये इस साल का हाईएस्ट वॉल्यूम होने जा रहा है। ये 2010 में जब गिरा था उस समय इस स्टॉक का ईयरली वॉल्यूम था 27 करोड़ 92 लाख शेयर पूरे साल का ट्रेडेड वॉल्यूम था 2010 में, जहां ये 99 रुपये की हाई से गिरा था और 94 रुपये की हाई से गिरा और 37 रुपये का लो बनाया। 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 27 करोड़ 92 लाख। और इस साल ये जब एकदम हाई पर है दोस्तों, तो अभी तक इसमें जो वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है 27 करोड़ 16 लाख। इस साल का वॉल्यूम, कुछ दिन बाकी है तो शायद हाईएस्ट वॉल्यूम, अभी भी इसमें 76 लाख का वॉल्यूम और होना है, तो हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट प्राइस, लाइफ टाइम हाई हर टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग भी हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, मुझको नहीं मालूम है फंडामेंटल इस स्टॉक के क्या है। और अब अगर मैं मंथली चार्ट की बात भी करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक ने मंथली चार्ट पर 85 रुपये का, 87 रुपये का एक डबल बॉटम बनाया, वहां से ऊपर चल रहा है। ऊपर चलते चलते 151 रुपये का हाई बना के फिर करेक्ट हुआ और अब इस महीने में वो 151 रुपये का भी इसने अब मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट ले लिया। तो ये सब देखते हुए लगता है इस स्टॉक में कुछ तो जरूर पक रहा है। और इसी वीक में दोस्तों इस स्टॉक में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। 124 से 157 तक ये स्टॉक आया है। इस वीक में भी इसने जुलाई महीने का वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है। सारे टाइम फ्रेम पर अगर मैं वीकली, मंथली, ईयरली और क्वार्टरली बात करूं तो दोस्तों सारे टाइम फ्रेम पर स्टॉक में ब्रेकआउट जरूर हो गया और फॉलो अप भी है और इस साल वॉल्यूम भी है। अब आप इसको देखेंगे तो किसी न किसी टाइम फ्रेम पर आपको ये स्टॉक ओवरबॉट भी लगेगा। तो आपको बहुत ध्यान रख के इस स्टॉक में काम करना है कि या तो थोड़ा कूल हो जाए, यानी कि थोड़ा करेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं भी आपको लाइफ हाई पर ही रिकमेंड कर रहा हूं। रिकमेंड यानी कि डिस्कस कर रहा हूं, रिकमेंड शब्द मैं गलत बोल रहा हूं। लाइफ हाई पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो थोड़ा कूल इस स्टॉक को होने दीजिए। और कूल का मतलब भी दोस्तों, अगर इस वीक में ही 124 से 157 हुआ है तो हम इसको अगर 50% भी रिट्रेसमेंट केवल इस वीक का माने तो 15-17 रुपया ये स्टॉक अगर नीचे मिलता है तो अच्छा स्टॉक हो सकता है। अभी चारों तरफ इंफ्रा 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 की बातें हो रही है, तो शायद इस स्टॉक में भी कुछ न कुछ मूवमेंट हो जाए। इसी उम्मीद से आपको समझ में आए, अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप लोग चाहें तो इस स्टॉक में अपना निर्णय लीजिएगा। मैं फिर से दोहराता हूं, न तो मेरी कोई पोजीशन है, न मैंने इस स्टॉक का आज तक या अभी से पहले, ये वीडियो बना रहा हूं मैं 8:35 पर, तो दोस्तों समझ लीजिए 8 बजे से पहले, 7 दिसंबर 8 बजे के पहले इस स्टॉक का मैंने किसी से कभी जिक्र भी नहीं किया। ये मेरे कुछ स्कैनर होते हैं जिसमें ये स्टॉक आज मेरे राडार पर आया है। सोचा चलिए आप लोगों को भी बता दूं, नफा होना, नुकसान होना, बाजार की क्या परिस्थितियां है, ये मुझको इस स्टॉक के बारे में नहीं मालूम है। फंडामेंटल चेक करवा लीजिए, आपके पास फंड हो, पेशेंस हो, जरूर लीजिए। टेक्निकली इतना ही बोल सकता हूं
124 या 94, इसके नीचे इस स्टॉक में खराबी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 10 साल पहले का 94 रुपया हाई था। तो कितनी डीप तक कितनी क्वांटिटी आप ले पाएंगे, अब इसका टारगेट निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइफ हाई पर है तो उस समय सपोर्ट ही देखे जाएंगे, टारगेट तो नहीं देखे जाएंगे। तो दोस्तों, आज एक स्टॉक मेरे बहुत होमवर्क के बाद सामने आया। इस तरीके के स्टॉक जब परफॉर्म करना शुरू करते हैं और उनमें वॉल्यूम और फिर ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप आता है, तो इस तरीके के स्टॉक चलने की उम्मीद रखी जा सकती है। ये चलेगा कि नहीं मुझको नहीं मालूम है, मैं लूंगा या नहीं अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाया हूं। हाँ, दूसरा एक स्टॉक और मेरे निगाह में है जिसको मैं शायद ले सकता हूं, और उसके बारे में आपको बता दूं, वो लिक्कर की कंपनी है। एक सिर्फ आपको क्लू दे रहा हूं, या क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में तो नहीं याद आ रहा है। लिक्कर की कंपनी है, नई लिस्टेड कंपनी है। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद वो स्टॉक अब ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। वो ब्रेकआउट होगा तो मैं लेने की सोचूंगा, अभी तक नहीं सोच रहा हूं, या कुछ करेक्शन में अब उसका बॉटम एक बार के लिए अच्छा दिखलाई दे रहा है तो कुछ रिट्रेसमेंट में मिलेगा तो मैं उस स्टॉक को लेने की बात सोचूंगा, क्योंकि अभी लिक्कर का कंजम्पशन तो महंगाई कितनी भी हो जाए ये तो चलेगा ही चलेगा। तो उसकी बात फिर कभी आप लोगों के साथ करूंगा, मौका मिलेगा जरूर बताऊंगा। वो स्टॉक भी मैंने अभी तक कहीं किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। नया लिस्टेड लिक्कर का स्टॉक है। आज सारी बातें बता दिया दोस्तों। वीडियो बहुत अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, कमेंट में कुछ लिखने की वो जो लाइव वाले का सुझाव दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा तो हौसला बढ़ेगा। चेष्टा करूंगा स्टॉक में थोड़े कम देता हूं, लेकिन देने की चेष्टा और करूंगा। अभी 2-2.5 महीने तो बाजार ही बहुत अच्छे नहीं थे, तो कैश स्टॉक आप लोगों को क्या देता। और अभी भी सिस्टम बहुत कूट रहा है दोस्तों, बहुत पीट रहा है, और मैं थोड़ा डरता हूं। डरता इन द सेंस, सिस्टम क्या कर देगा, थोड़ी पेनल्टी लगा देगा, लेकिन डरता हूं कि इस उम्र में कोई बदनामी का टीका ना लग जाए, कि सुरेखा जी भी उसी लाइन में थे। लोग मेरी गलती हुई वो एक अलग बात है, मैंने गलत किया वो दूसरी बात है। गलती हर इंसान से हो सकती है, गलत हर इंसान नहीं कर सकता। मैं उन सब से डरता हूं दोस्तों। मुझसे जुड़ना हो, मेरी सर्विसेज, आप लोगों को भरोसा, मेरा 23 साल 24 साल का रिकॉर्ड पूरे सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में आपके साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास है। मैं अपनी हर यथासंभव चेष्टा कर रहा हूं, खूब मेहनत, खूब दिमाग, खूब लगा रहा हूं। मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं, मेरे इस उम्र में भी कुछ सपने हैं, कुछ ऊंचाई की तरफ देख रहा हूं। पहुंचूंगा कितना वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। वीडियो बहुत अच्छा लगे कमेंट लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दूसरे स्टॉक और निफ्टी के बारे में, निफ्टी पर दूसरा वीडियो या तो कल शाम को नहीं तो सोमवार को बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, संडे एंजॉय कीजिए, कल शाम को नहीं तो मंडे मिलेंगे।